हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज का टॉपिक है लेखपाल के कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो उससे संबंधित ये वीडियो है। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लेखपाल को कितनी सैलरी दी जाती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाके देख लीजिए और सारी चीज़ें आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगी, ताकि आपको डीवी में कोई दिक्कत ना हो और आने वाला जो पे स्केल से जो 7वें वेतन आयोग के तहत जो सैलरी दी जाएगी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है, आपको हम लेखपाल के कार्य को समझाएंगे। और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, और अदरवाइज़ हम ये जितनी भी वीडियो मैंने डाल रखी हैं आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भी जैसे मेरा मोटिव यही है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि हम वीडियो बनाने में और भी मुझे अच्छा लगे। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं लेखपाल के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। तो पहली बात, लेखपाल के अंतर्गत दो पद आ जाएंगे, एक चकबंदी और एक है राजस्व। दोस्तों, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के कार्य दोनों समान ही होते हैं। जो कार्य चकबंदी लेखपाल का होता है वही राजस्व लेखपाल का होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं चकबंदी लेखपाल को। दोस्तों, चकबंदी लेखपाल के जो कार्य होंगे वही सेम कार्य राजस्व लेखपाल का होगा। ठीक है, थोड़ा सा बस अंतर होता है। तो हम लोग चकबंदी लेखपाल का समझेंगे। चकबंदी लेखपाल का मुख्य काम जो होता है, जैसे ग्रामीण इलाकों यानी गाँव की जो छोटी मोटी जो ज़मीनें, बिखरी हुई ज़मीनें जो होती हैं, जो खेती योग्य ज़मीनें वहाँ पड़ी होती है, तो लेखपाल उनको पहले जांचता है, परखता है, फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लिया किसी के नाम रजिस्टर्ड है तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे विभाग की है तो वो आप अपना विभाग से संबंधित जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो भी समाज कल्याण विभाग की है, मान ली राजस्व विभाग की है, तो मिला के एक कर देता है। और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उस पर खेती की जाती है और उससे इन मतलब आय का स्रोत उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा है खेती योग्य भूमि का निरीक्षण करना। खेती योग्य भूमि का निरीक्षण करना। तो दोस्तों, जैसे मान लिया किसी के नाम पट्टा है, कोई मतलब मान लिया पट्टा जैसे किया जाता है, जैसे तालाबों का पट्टा किया जाता है या ज़मीन का पट्टा कर दिया गया कि आप इस पर खेती करिए, आप इतने % टैक्स हमें दे दिया कीजिए। तो इसी तरह लेखपाल खेती योग्य भूमि का निरीक्षण करता है और उनको जांच परख के उनको उस हिसाब से डाटा उसका मेंटेन रखता है। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट समझे। चकबंदी लेखपाल का मुख्य काम ग्रामीण इलाकों के चकबंदी के जरिए बिखरी हुई खेती योग्य जमीन के छोटे टुकड़ों को आपस में मिलाना। ठीक है, दूसरा कार्य खेती योग्य भूमि का निरीक्षण करना। ठीक है, ये कार्य होते हैं चकबंदी लेखपाल के। और समझते हैं और कौन कौन से कार्य होते हैं। नेक्स्ट है फसल उपज का डेटा का रिकॉर्ड करना। जैसे मान लिया खेती योग्य जो भूमि है उसका इन्होंने निरीक्षण किया कि इस पे ये फसल बोई जा सकती है, और उसी फसल का इन्होंने डेटा ऑनलाइन फीड कर दिया। इसका जो बजट मतलब जैसे होता ये है कि वित्तीय वर्ष पे आधारित रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उसी हिसाब से हमको किसानों को पैसा पे भी किया जाता है। ठीक है, जैसे गेहूँ चावल सरकारी राशन कोटा पे बढ़ता है तो वो किसानों से खरीद कर वो दिया जाता है, सरकारी जो रेट जो तय हो उनका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है खेती योग्य भूमि का नक्शा और कंप्यूटरीकृत तरीके से ज़मीन का रिकॉर्ड बनाना। दोस्तों, यूपी भूलेख एक वेबसाइट है इनकी, उस पर आपका खसरा खतौनी और इनका नक्शा को निकाला जा सकता है। मतलब खेती जो भी खेती योग्य भूमि है या जिसका मतलब ऐड देखा जाए तो ज़मीन का नक्शा और बनाना और उसको कंप्यूटरीकृत तरीके से अपलोड करना, जिससे हम लोग डाउनलोड करके निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, ये लेखपाल के कार्य होते हैं। चलिए अगला कार्य को समझते हैं हम लोग। अगला है किसी जमीन का बंटवारा करना और जमीन दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करना भी लेखपाल का कार्य होता है। जैसे मान लिया किसी की वरासत है, जैसे मान लिया आपके पिताजी की वरासत है, तो आपके जिस घर पे रह रहे हैं आपके 3 भाई, और वरासत में होता ये है आपके पिताजी के नाम रजिस्टर्ड है तो आपको तीनों भाई के नाम डलवाने हैं। तो वरासत में आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, फिर लेखपाल जांच करेगा, जांच करने के बाद वो रिपोर्ट लगाएगा, फिर ऑनलाइन अपलोड करेगा।
उसी को यही कार्य लेखपाल का होता है, मतलब आपके पिताजी की ज़मीन आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट है लेखपाल द्वारा आय जाति निवास की जांच करके उसकी रिपोर्ट लिखाना। दोस्तों, जो ये आय जात निवास होता है ये लेखपाल खुद स्वयं नहीं करता है, इसके लिए एक जांचकर्ता रखा जाता है, प्राइवेट कर्मचारी। वो आय जात निवास है, पेंशन है, पारिवारिक लाभ है, शादी अनुदान है, जितनी भी जांचें हैं, वरासत की जांचें हैं, वो ये प्राइवेट कर्मचारी को सौंप देता है। तो ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं और साइन जो होते हैं वो लेखपाल के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है लेखपाल के पास काम करने के लिए एक से अधिक गांव। दोस्तों, मान लिया जैसे किसी शहर का बना दिया गया, तो शहर में आप जानते ही हैं बहुत तरीके से उनके पास लोग जाते हैं, बहुत तरीके की इनकम होती है। गांव दे दिया तो गांव मान लिया 2 किलोमीटर में पूरा गांव है या कोई 10 किलोमीटर में पूरा गांव है, तो उनको कई गांव संभालने होते हैं, एक गांव ही नहीं दिया जाता है। एक लेखपाल के मिनिमम 15 गांव होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एक लेखपाल को कई गांवों की संपूर्ण भूमि का लेखा जोखा रखना पड़ता है। दोस्तों, जो एक लेखपाल हैं, मान लिया उनके पास 10 गांव हैं, तो 10 गांव में कौन से खेती योग्य भूमि है उसका डेटा रिकॉर्ड करना, और इनके जैसे मान लिया इनके पोर्टल पे आय जात निवास है, जितनी भी जानकारियाँ जो हैं ये सब अपना करते हैं काम। ठीक है दोस्तों, मतलब उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट बना के अपने ऑफलाइन रजिस्टर में और ऑनलाइन को भी ये लोग मेंटेन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है राजस्व लेखपाल। मैंने कहा दोस्तों राजस्व लेखपाल और चेकबंदी लेखपाल, जो कार्य चेकबंदी लेखपाल के होते हैं वही राजस्व लेखपाल के होते हैं। राजस्व लेखपाल में होता ये है, इनको अधिकतर नगर जितना भी शहर का एरिया होता है वो राजस्व लेखपाल को पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, और इनके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास, ठीक है, और नरेगा आवास और जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो राजस्व लेखपाल के अंतर्गत आते हैं, और सबसे ज़्यादा इनकम भी इन्हीं की होती है राजस्व लेखपाल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। सैलरी आपको बता ही दिया है, सैलरी इनकी जो 7वें वेतन आयोग के तहत 30,000 से स्टार्ट होती है और 60,000 पे रिटायर होते हैं, और जो ट्रेजरी गैजरी मिलता है वो 30 से 35 लाख मिलता है। और दोस्तों, आने वाली जो वीडियो रहेंगी, लेखपाल का अन्य किन नामों से बुलाया जाता है और लेखपाल क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।